हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉम्पटेरिया। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो जमकर लड़ा नहीं। सभी पढ़े सभी बढ़े, कॉम्पटेरिया। इन द प्रीवियस लेक्चर डिस्कस अबाउट झारखंड के बारे में हम पढ़े थे। रामगढ़ अधिवेशन, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत झारखंड के हजारीबाग, पलामू, लोहरदगा, रांची, गुमला, जमशेदपुर, देवघर, जामताड़ा, दुमका, संथाल परगना और अन्य घटनाओं के बारे में। अब हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे मजदूर आंदोलन जो कि झारखंड में हुए थे। स्वाधीनता आंदोलन में देश के मजदूरों की बड़ी भूमिका रही है और राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान इनके हड़ताल कार्यक्रम और सहयोग ने आज़ादी का मार्ग बहुत ही सुगम बना दिया। इसी क्रम में झारखंड में जो आंदोलन हुए हैं उसकी मैं चर्चा करता हूँ। जमशेदपुर वर्क्स एसोसिएशन में 1920 में इसकी स्थापना SN हलदर और व्योमेश चक्रवर्ती ने किया। इनके निर्देशन पर 1920, 1925 और 1928 में कई व्यापक हड़तालें की गईं। इसके बाद टाटा आयरन एंड स्टील वर्कर्स 1928 के हड़ताल में सुभाष चंद्र बोस ने मुख्य भूमिका निभाई। उनके प्रयास से ही मजदूर और मिल प्रबंधन के बीच समझौता हुआ था। और वहीं अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन का अधिवेशन 1929 झरिया में हुआ था। जैसा कि आप जानते होंगे, अभी वर्तमान समय में झरिया खंड जो है धनबाद में है। इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू चुने गए थे और अब्दुल बारी सिद्दीकी ने टाटा वर्कर्स यूनियन 1938 इसका संगठन बनाया था। और महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा स्वाधीनता संग्राम में। झारखंड की महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा, जिसकी चर्चा मैं करने जा रहा हूँ। हजारीबाग की संबंधित सरस्वती देवी और समस्त गांधीवादी आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग ली थी और इन्होंने 1921 में बिहार स्टूडेंट कांग्रेस के अध्यक्ष भी इनको नियुक्त कर दिया गया था। इसके बाद संथाल परगना से सैल बाला राय, जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नमक कानून को इनकी तोड़ने में, नमक कानून में इनकी भागीदारी देखने को मिली थी। और वहीं अगर हम देखें तो नमक सत्याग्रह आंदोलन जुलाई 1930 में गिरिडीह से मीरा देवी ने गिरफ्तारी दी थी। और पलामू की भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली राजेश्वरी सरोज दास ने भी अपनी महती भूमिका निभाई। और इस प्रकार से बिहार प्रशासन में जो भागीदारी थी झारखंड के नेताओं की, इसको हम देख लेते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले दो प्रमुख नेता आज़ादी के बाद बिहार में मंत्री आए, जैसे विनोदानंद झा 1961 से 1963 और कृष्ण बल्लभ सहाय 1963 से 1967। झारखंड राज्य का निर्माण के लिए भी बहुत ही व्यापक आंदोलन चलाना पड़ा, जिसमें हम देखते हैं कि आरंभिक स्वरूप पृथकवादी है और झारखंड आंदोलन राज्य की आर्थिक समस्याओं का राजनीतिक विस्फोट मान सकते हैं। और आज के समय में प्रथम चरण में ईस्ट इंडिया कंपनी काल में जब राज्य में ज़मींदारी व्यवस्था लागू हुई थी तो कई वन नीतियाँ इस क्षेत्र में आरोपित कर दी गई हैं, जिससे आदिवासियों के परंपरागत कृषि और प्रणालियाँ नष्ट होने लगी। इस ज़मीन में बेदखल कर दिया गया और आरोपित की गई, जिससे आदिवासी परंपरागत कृषि प्रणाली नष्ट होती गई और इस ज़मीन से बेदखल कर दिया गया और जंगल के विक्रय और उपभोग के प्रतिबंधित कर दिया गया। इसी कारण से आदिवासियों का राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान संकट में पड़ गया। लेकिन इसके परिणाम तो हम देखते हैं कि कई विद्रोह हुए और फिर इस क्षेत्र में विल्कन्स रूल और CNT एक्ट में फिर से मुंडा मान की व्यवस्था बहाल करके इस असंतोष को कम किया गया। और आज़ादी के बाद ही झारखंड को रत्नगर्भा होने के कारण इसमें रांची, बोकारो, टाटा, धनबाद और भी क्षेत्रों में व्यापक पैमाने पर औद्योगिकरण किया गया। लेकिन औद्योगिकरण आदिवासियों को विस्थापित का दंश झेलना पड़ा। इसके साथ ही बाहरी तत्वों ने नौकरी और रोजगार में भी संभावनाओं पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया। आदिवासी एक बार फिर ज़मीन से बेदखल हो गए और आर्थिक लाभ से वंचित रह गए। यही वस्तु स्थिति झारखंड आंदोलन को प्रेरित करती है। और 27% ST, 58% सदान और 15% दीकू झारखंड में निवास करते हैं। लेकिन राज्य के रोजगार में 85% हिस्सा दीकू के पास है, लेकिन 10% SC के पास है और 5% सदानों के पास है। झारखंड आंदोलन की पृष्ठभूमि निर्माण में ईसाइयों की मुख्य भूमिका रही है। चिकित्सा, शिक्षा, सामाजिक विकास और मिशनरियों के कार्य में स्थानीय लोगों ने भी जागरूकता उत्पन्न की और SC राय और हाफमैन को झारखंड का प्रेरक व्यक्तित्व माना गया। और ईसाई मिशनरियों का धर्मांतरण नीति में इन्हें अग्रणी भूमिका निभाने से रोका। लेकिन झारखंड का निर्माण 3 चरणों में हम विभाजित करते हुए प्रथम चरण की चर्चा करते हैं। 1912 से लेकर 1950 तक
जब क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी स्थापना जेब बार्थोलोमन ने 1972 में रांची में किया था। इसका उद्देश्य गरीबी ईसाई विद्यार्थियों को आर्थिक मदद पहुंचाना, लेकिन ये संस्था बाद में आदिवासियों को सामाजिक आर्थिक उत्थान में भी संलग्न हो गई। और जे बार्थोलोमन चाईबासा के थे और बंगाल के ढाका विद्यार्थी परिषद की रांची स्थित शाखा का संचालन करते थे। जे बार्थोलोमन को झारखंड आंदोलन का जनक पिता माना जाता है। जे बार्थोलोमन को झारखंड आंदोलन का जनक या झारखंड आंदोलन का पिता माना जाता है। फिर 1915 में छोटा नागपुर उन्नति समाज में इस संस्थान की स्थापना जोएल लकड़ा, बंदीराम उरांव, ठेबले उरांव और पाल दयाल जैसे नेताओं ने किया है। झारखंड की पहली अंतर्जातीय आदिवासी संगठन थी और कुछ विद्वानों ने इनको क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन को ही इसका परिवर्तित रूप मानने लगे। और इस संगठन का उद्देश्य था छोटा नागपुर के पिछड़ापन को दूर करते हुए आदिवासी के सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक दशा में सुधार लाना। और आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन भी किया गया इस संगठन द्वारा। और समय समय पर इसके जरिए आदिवासियों की सेवाओं में आरक्षण और आदिवासियों के पृथक राज्य का गठन की भी मांग करती रही। और इसकी सदस्य थी विशप यांगचुंग लियुक और जोएल लकड़ा। 1928 में साइमन कमीशन से मिलकर आदिवासियों हेतु अलग प्रशासनिक इकाई गठित करने की मांग किए, जिसकी सिफारिश कमीशन ने 1930 की अपनी रिपोर्ट में भी की थी। इसके बाद किसान सभा 1931 में अगर हम देखें तो ठेबले उरांव और पाल दयाल ने छोटा नागपुर उन्नति समाज से अलग होकर किसान सभा का गठन किया था। इसकी शुरुआत छोटा नागपुर में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी और इस संगठन के प्रथम अध्यक्ष ठेबले उरांव और सचिव पाल दयाल नियुक्त किए गए थे। इस संगठन का उद्देश्य किसानों की समस्याओं का ध्यान आकर्षित करना था। और फिर 1935 में छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन हुआ। इसकी स्थापना कैथोलिक ईसाइयों ने अपने हितों की रक्षा के लिए किया था और इसका मुख्यालय रांची में है। इस संगठन के अध्यक्ष बेनीफोस लकड़ा और सचिव इग्नेस बेग थे। और भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत होने वाले प्रांतीय चुनाव में इस संगठन ने भी भाग लिया था और श्री इग्नेस बेग संसद में इसके प्रतिनिधि बने रहे। 1937 में इग्नेस बेग ने गठित बिहार प्रांतीय सरकार में इस क्षेत्र के किसी भी नेता को मंत्री न बनाने के कारण छोटा नागपुर को बिहारी उपनिवेशवाद की संज्ञा दे दी। और इग्नेस बेग छोटा नागपुर उन्नति समाज, किसान सभा और कैथोलिक सभा का आपस में विलय चाहने लगे। लेकिन 1938 में छोटा नागपुर आदिवासी महासभा गठित हुई और इन तीनों दलों के समर्थन में इग्नेस बेग रांची नगर पालिका का चुनाव भी आसानी से जीत गए। और इसके बाद आदिवासी महासभा 1938 की बात करें तो दिसंबर 1938 में इग्नेस बेग और दूसरे नेताओं के प्रयासों से छोटा नागपुर प्रसिद्ध उन्नति समाज, किसान सभा और कैथोलिक सभा का आपस में विलय करते हुए आदिवासी महासभा का गठन किया गया और थियोडोर सुरीन इसके अध्यक्ष बनाए गए। आदिवासी महासभा की कमान 1939 में लोकप्रिय यहाँ के खिलाड़ी जयपाल सिंह मुंडा को सौंप दी गई और 1939 में ही जयपाल सिंह मुंडा आदिवासी महासभा के अध्यक्ष बन गए। जयपाल सिंह मुंडा आदिवासी राज्य की मांग करते राजेंद्र प्रसाद, समकालीन बिहार के मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिन्हा और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं के सामने अपनी बात को रखी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस पर ध्यान नहीं दिया और झारखंड में गैर आदिवासियों ने छोटा नागपुर प्रोटेक्शन लीग का गठन करते हुए ठेबले उरांव ने सनातन आदिवासी समाज की स्थापना कर दी। और इन घटनाओं से आदिवासी और सदानों के बीच दूरी बढ़ने लगी और इस तरह से 1948 में जस्टिस रिचर्ड जयपाल सिंह मुंडा अलग होकर यूनाइटेड झारखंड पार्टी का गठन कर लिए और आदिवासी और सदानों की दूरी कम की जा सके। इसी समय जयपाल सिंह मुंडा और संविधान सभा के सदस्य भी बने और ठक्कर कमेटी के सामने झारखंड राज्य का प्रस्ताव रखे, लेकिन इसकी उपेक्षा की गई है। और दूसरे चरण की बात करें तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 1940 में झारखंड भू क्षेत्र में आदिवासी और मूलवासी के बीच टकराव के चिन्ह उभरे, इसलिए राज्य गठन के लिए दोनों वर्गों को आपस में जोड़ना अनिवार्य हो गया था। और इस दिशा में जयपाल सिंह मुंडा के ही सहयोगी जस्टिस रिचर्ड ने 1948 में चक्रधरपुर में यूनाइटेड झारखंड पार्टी का गठन कर दिया। 1950 में जमशेदपुर में जयपाल सिंह मुंडा ने झारखंड पार्टी की स्थापना की, जो आदिवासी महासभा का परिवर्तित नाम रखा गया है। और इस पार्टी में सदान और आदिवासी दोनों को बराबर महत्व दिया जाता है। 1952 में बिहार विधानसभा के चुनाव हो गए और झारखंड पार्टी मुर्गा चुनाव चिन्ह पर जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में चुनाव लड़ी और 33 सीटों पर विजय प्राप्त करके विधानसभा में मुख्य विपक्षी पार्टी का दर्जा हासिल कर ली। 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया। इसमें पूरे भारत में नए राज्यों का गठन होना था, लेकिन इस आयोग के सामने जयपाल सिंह मुंडा अलग आदिवासी राज्य के औचित्य को नहीं साबित कर सके। 1955 में जयपाल सिंह मुंडा ने
पुनर्गठन कमीशन के पास बृहद झारखंड राज्य के निर्माण से जुड़ा स्मार पत्र प्रस्तुत किया। इसमें बिहार के 6 जिले और बंगाल, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के 9 जिले जो आदिवासी बहुल क्षेत्र थे उनको शामिल कर लिया गया। लेकिन कमीशन ने आदिवासी की कोई निश्चित भाषा नहीं होने के कारण इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। झारखंड पार्टी 1957 की विधानसभा चुनाव में कमज़ोर हो गई और 1962 के चुनाव में भी देखने को लगा। इसी दौरान 10 फरवरी 1961 को बिहार विधानसभा में सीताराम जगतराम ने पृथक राज्य का प्रस्ताव पेश किया, लेकिन बहुमत के अभाव में प्रस्ताव निरस्त कर दिया गया। 1963 में बिहार के मुख्यमंत्री विनोदानंद झा के पहल पर अंत में झारखंड पार्टी का कांग्रेस पार्टी में विलय हो गया और इस तरह से झारखंड निर्माण आंदोलन का दूसरा चरण समाप्त हो गया। और 1967 में झारखंड आंदोलन को तीव्र करने के लिए ब्रागोई सुमरई के द्वारा अखिल भारतीय झारखंड पार्टी बनाई गई। लेकिन 1969 में इस पार्टी में विवाद हुआ और A.N. होरी इस पार्टी से अलग होकर झारखंड पार्टी की स्थापना कर लिए। और 1968 में जस्टिन रिचर्ड ने संथाल परगना में हूल झारखंड पार्टी का गठन किया, लेकिन मतभेद होने के कारण इस पार्टी से अलग होकर 1970 में शिबू मुर्मू ने हूल प्रोग्रेसिव झारखंड पार्टी का गठन कर दिया। और 1967 में हिरणमय राय की प्रेरणा से ललित कुजूर, प्रेम कुजूर, मोसेज गुड़िया और पीयूष लकड़ा द्वारा 1967 में बिरसा सेवा दल का गठन किया गया। इसमें झारखंड के मजदूर किसानों के लिए क्रांतिकारी लड़ाइयाँ लड़ी और शिक्षित आदिवासियों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। जमीन वापसी आंदोलन के दौरान इसके कई सदस्य गोली के शिकार भी हुए थे। लेकिन 1966 में कार्तिक उरांव ने अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का गठन कर दिया और 1970 में शिबू सोरेन द्वारा सोनत संथाल समाज की स्थापना की गई। 1970 में शिबू सोरेन द्वारा सोनत संथाल समाज की स्थापना की गई और 1970 के दशक में नीरल होरी ने भी बृहद झारखंड राज्य की मांग को तीव्रता प्रदान की और ये ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल सका। लेकिन तृतीय चरण तभी शुरुआत हो गया और यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसने तृतीय चरण का आंदोलन शिबू सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में चलाया गया। 4 फरवरी 1973 को धनबाद में इसका गठन किया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष विनोद बिहारी महतो और प्रथम महासचिव शिबू सोरेन को नियुक्त कर दिया गया। और इस संगठन के पहले विनोद बिहारी महतो शिवाजी समाज नामक संस्था चलाते थे, जो कुर्मी किसानों के हितों से जुड़ा संगठन था। और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने लक्ष्यों को निर्धारित किया। इसमें पहला लक्ष्य मैं बताने जा रहा हूँ, माजनी प्रथा के खिलाफ संघर्ष किया। दूसरा, विस्थापितों और पुनर्वास और कल कारखानों में आदिवासियों की बहाली। तीसरे में वन कानून के खिलाफ जंगल कटाई अभियान और चौथा, अलग राज्य के लिए आंदोलन। ये इन्होंने अपने 4 लक्ष्य निर्धारित किए। माजनी प्रथा के खिलाफ संघर्ष, विस्थापितों का पुनर्वास, कल कारखानों में आदिवासियों की बहाली एवं वन कानून के खिलाफ जंगल कटाई अभियान और अलग राज्य के लिए आंदोलन। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के 4 लक्ष्य निर्धारित किए गए। 4 फरवरी 1973 को धनबाद में झारखंड मुक्ति मोर्चा गठन किया गया और इसके पहले ही शिबू सोरेन ने माजनी प्रथा, नशाखोरी के खिलाफ अभियान, सामूहिक खेती का प्रचलन, आदिवासी शिक्षा के लिए उत्कृष्ट प्रयास करके लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं और उन्हें गुरुजी के नाम से प्रसिद्धि मिल चुकी थी। और शिबू सोरेन को ही गुरुजी के नाम से जाना जाता है झारखंड में। शिबू सोरेन की पार्टी ने ही बृहत्तर झारखंड, जिसमें कि उड़ीसा के अलावा उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, वर्तमान छत्तीसगढ़ के सीमांत जिले हैं, इसकी मांग को संकुचित किया गया और संथाल परगना और छोटा नागपुर की मांग को प्रमुखता दे दी गई। और 21 मार्च 1978 को शिबू सोरेन मार्क्सवादी नेता और सांसद A.K. राय के साथ मिलकर पटना में आदिवासी रैली किया, जिसे आज़ादी के बाद सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन मान सकते हैं। और इसी प्रकार से शिबू सोरेन और विनोद बिहारी महतो और मार्क्सवादी समन्वय समिति के A.K. राय ने मिलकर एक संयुक्त मोर्चा बनाया, जिसमें इन्होंने कहा था, इनका महत्वपूर्ण नारा था, लोटा सोटा झोंटा, मारवाड़ी, उत्तर बिहारी, पंजाबी, इसको बाहर भगाओ। क्या इनका नारा था? फिर से सुन लीजिए, लोटा सोटा झोंटा, इसका मतलब कि मारवाड़ी, उत्तर बिहारी और पंजाबी, तो लोटा सोटा झोटा को बाहर जाओ। और दूसरा इनका था नारा, ABCD को मार भगाओ, आरा, बलिया, छपरा, दरभंगा को मार भगाओ। पहला नारा था लोटा सोटा झोटा, मतलब मारवाड़ी, उत्तर बिहारी और पंजाबी को भगाओ। और इसके बाद दूसरा नारा था ABCD, आरा, बलिया, छपरा, दरभंगा को भी मार भगाओ। इस प्रकार से शिबू सोरेन ने A.K. राय के साथ मिलकर
महतो और मार्क्सवादी समन्वय समिति के राय के साथ मिलकर संयुक्त मोर्चा की दो महत्वपूर्ण नारे जो कि आपके एग्जाम में जरूर आएगा। 7 JPSC CPT में क्वेश्चन जरूर दे सकता है। मैं इस क्वेश्चन को गेस कर रहा हूँ, इसको अवश्य तरीके से याद करें। लोटा सोटा झोटा को बाहर जाओ। लोटा का मतलब मारवाड़ी, सोटा का मतलब उत्तर बिहारी और झोंटा का मतलब पंजाबी। और दूसरा जो नारा था इनका ABCD, A फॉर आरा, B फॉर बलिया, C फॉर छपरा, D फॉर दरभंगा। तो ABCD को मार भगाओ। 1980 के चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा शामिल हुआ और शिबू सोरेन लोकसभा के लिए निर्वाचित हो गए और इनकी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार विधानसभा चुनाव में 13 सीट जीती। और इस सफलता के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा में आपसी तनाव होने लगा। इसमें विनोद बिहारी महतो को पार्टी से निकाल दिया और उनकी जगह निर्मल महतो को अध्यक्ष बनाया गया और बाबूलाल मरांडी भी इसी दौरान पार्टी से अलग हो गए। लेकिन इन घटनाओं के बावजूद भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए 1982 में बिहार की कांग्रेस सरकार ने छोटा नागपुर विकास प्राधिकरण और संथाल परगना विकास प्राधिकरण नाम की 2 स्वायत्त संस्थाएं गठित की और आल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आजसू 1986 में गठित किया गया। 22 जून 1986 सुर सिंह बेसरा ने आजसू संगठन की स्थापना की और दिसंबर 1986 में झारग्राम सभा के बाद प्रभाकर तिर्की को आजसू का अध्यक्ष और सुर सिंह बसेरा को महासचिव नियुक्त किया गया। ये युवा शक्ति को जोश और ज्ञान पर आधारित एक उग्र दल था और यह संगठन असम के छात्र संगठन ASU की तर्ज पर गठित किया गया और इस संगठन का नारा था खून के बदले खून। और इस संगठन के द्वारा झारखंड बंद, आर्थिक नोकबंदी, आर्थिक नाकेबंदी जैसे जुझारू कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए और जिसका समर्थन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी कर दिया। इसी क्रम में अगर हम देखें तो चतुर्थ और अंतिम चरण की अगर चर्चा करें तो 1987 से 2000 तक झारखंड समन्वय समिति का गठन 1987 में किया गया। 13 सितंबर 1987 को रामगढ़ में 53वें संगठन के 429 प्रतिनिधि झारखंड विषय पर आयोजित बैठक में भाग लिए और इस बैठक में 25 सदस्यों की तदर्थ कमेटी बनाकर जिसके संयोजक डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी को नियुक्त किया गया और ये कमेटी 1987 में समकालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह को एक ज्ञापन सौंपी जिसमें बिहार, बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के कई जिलों को मिलाकर झारखंड राज्य गठित करने की मांग की गई। लेकिन BP केसरी झारखंडी दलों के इस संगठन को लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रख पाए और विशेषकर आजसू और JCC के बीच विवाद बढ़ने से यह संगठन निष्क्रिय हो गया। फिर वनांचल प्रस्ताव 1988 आ गया, इसमें भारतीय जनता पार्टी ने भी नागपुर और संथाल परगना को मिलाकर वनांचल प्रदेश गठित करने का समर्थन किया और 50 सांसद और विधायकों का दल राष्ट्रपति से मिला और छोटा नागपुर संथाल परगना को मिलाकर केंद्र शासित राज्य के रूप में झारखंड गठित करने की मांग की। इसी दौरान केंद्रीय गृह मंत्री बूटा सिंह ने कहा था, बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है, याद रखिएगा, झारखंड आंदोलन में विदेशी शक्तियों का हाथ है। बूटा सिंह ने कहा था झारखंड आंदोलन में विदेशी शक्तियों का हाथ है। और बिहार के मुख्यमंत्री भगवत झा ने कहा कि बिहार की भूमि का बंटवारा किसी भी सूरत में नहीं होने दिया जाएगा। इस बयान से दुखी होकर झारखंडी पार्टियों ने झारखंड बंद और आर्थिक नाकेबंदी आंदोलन चलाया और इन्हीं बिगड़े हालातों के बीच 23 अगस्त 1989 को BS लाली की अध्यक्षता में 24 सदस्यों वाली झारखंड विषयक समिति का गठन समकालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के द्वारा कर दिया गया और ये कमेटी क्षेत्र भ्रमण के पश्चात मई 1990 में अपनी रिपोर्ट दे दी जिसमें झारखंड समस्या के समाधान के लिए 3 बिंदुओं पर सुझाव बताए गए। पहला राज्य, दूसरा केंद्र शासित प्रदेश और तीसरा है बिहार राज्य के अंदर झारखंड सामान्य परिषद। और इसी दौरान 31 दिसंबर 1991 में आजसू के सहयोगी राजनीतिक पार्टी के रूप में झारखंड पीपुल्स पार्टी का गठन कर दिया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष रामदयाल मुंडा को बना दिया गया और इसके मुख्य सचिव सुर सिंह बेसरा बने गए और इनका नारा था झारखंड नहीं तो चुनाव नहीं। झारखंड पीपुल्स पार्टी का नारा था झारखंड नहीं तो चुनाव नहीं। और राज्य गठन की मांगों के बीच समकालीन बिहार मुख्यमंत्री लालू यादव ने कठोर बयान दिया कि झारखंड का विभाजन मेरी लाश पर से होगा। इसी प्रकार से लालू यादव ने क्या कठोर बयान दिया था
कि झारखंड का विभाजन मेरी लाश पर से होगा। और प्रधानमंत्री बीपी नरसिम्हा राव के शासनकाल में 7 अगस्त 1995 को जैक नामक संस्था, जो कि झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद के गठन की राजकोषीय अधिसूचना जारी कर दी गई। इसका उद्देश्य झारखंड क्षेत्र के विकास के लिए स्वायत्त संस्था स्थानीय प्रतिनिधित्व के आधार पर गठित करना था। और 9 अगस्त 1995 को औपचारिक रूप से झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद, जिसको कि जैक कहा जाता है, इसका गठन किया गया। और जैक के प्रथम अध्यक्ष शिबू सोरेन और उसके उपाध्यक्ष सूरज मंडल को नियुक्त कर दिया गया। और वहीं 22 जुलाई 1997 को केंद्र की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की पहल पर बिहार विधानसभा में पहली बार पृथक झारखंड का प्रस्ताव वनांचल नाम से भेजा गया, जिसे बिहार विधानसभा ने मंजूरी नहीं दी। और विधेयक के पक्ष में 107 और विपक्ष में 181 मत पड़े। इसे कारण झारखंड का गठन नहीं हो पाया। अंततः अपने दूसरे कार्यकाल में वाजपेयी सरकार ने वनांचल नाम छोड़कर झारखंड नाम से बिहार विधानसभा में यह प्रस्ताव भेजा, तो राज्य गठन का मार्ग प्रशस्त हो गया। अगर हम देखें तो 25 अप्रैल 2000 को बिहार विधानसभा में बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को मंजूरी मिली। और 2 अगस्त 2000 को लोकसभा ने बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को मंजूरी प्रदान की। और 11 अगस्त 2000 को राज्यसभा ने बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को मंजूरी प्रदान की। और वहीं 25 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को स्वीकृति प्रदान की। और 15 नवंबर 2000 को बिरसा मुंडा की जन्मतिथि पर बिहार से अलग करके स्वतंत्र झारखंड राज्य का सपना साकार हुआ। और झारखंड राज्य के समय बिहार के मुख्यमंत्री थी राबड़ी देवी, और भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, और भारत के राष्ट्रपति थे श्री के.आर. नारायणन। इसी प्रकार से हम समझेंगे कौन सी संस्थाएं, कौन सी समितियां और यहाँ पे आई झारखंड में। तो क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन 1912 में आई, जी कोई जे बार्थोलोमन ने इनका स्थापना की थी। और छोटा नागपुर उन्नति समाज 1915 में जुएल लकड़ा ने किया था। और किसान सभा 1930 ठेवलेउराव ने इसका अध्यक्षता की। और छोटा नागपुर कैथोलिक सभा 1933 में बोनफेस लकड़ा ने। और वहीं छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा, जिसको कि आदिवासी महासभा जाना जाता था, 1938 तो थियोडोर सुरीन। और झारखंड पार्टी 1950 में जयपाल सिंह द्वारा। और बिरसा सेवा दल 1965 में ललित कुजूर द्वारा। और अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन 1967 में बागुन सोमराई द्वारा। और अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का गठन 1968 में कार्तिक उराव द्वारा। और हुल झारखंड पार्टी का गठन 1968 में जस्टिस रिचर्ड द्वारा। और झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन 1973 में विनोद बिहारी महतो और शिबू सोरेन और ए.के. राय द्वारा। और आल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन आजसू 1986 में सुर सिंह बेसरा द्वारा। और झारखंड समन्वय समिति 1987 में 53 संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा। और झारखंड विषयक समिति 1989 में भारत सरकार द्वारा। और झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद, जिसको कि जैक के नाम से जाना जाता है, 1995 में बिहार सरकार द्वारा लागू किया गया। इस प्रकार से आज का लेक्चर बस यहीं तक। अगले लेक्चर में हम लेके आएंगे आपके लिए बहुत ही रोचक जानकारियां झारखंड जीके के लिए, कि बृहद झारखंड का स्वरूप और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि एंशिएंट काल से जो झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, इसकी मैं आपसे एक क्विज कराऊंगा अगले लेक्चर में। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। और इम्पॉर्टेंट नोट्स की डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको दूंगा, जिसको कि आप क्लिक करके इम्पॉर्टेंट नोट्स देख सकते हैं। आज के लेक्चर्स के लिए बस इतना ही। सभी पढ़ें, सभी बढ़ें। कॉम्पटेरिया। धन्यवाद।